हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप देख रहे हैं दो वर्ड, थर्मो और डायनेमिक। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मोशन। ठीक है, यानी हीट का मोशन। ठीक है, तो देखते हैं। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थर्मोस मीनिंग हीट एंड डायनेमिक मीन फ्लो। ठीक है, that is the branch of physical chemistry which deals with the flow of heat or heat change in a chemical process is known as thermodynamics। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स, आपको दो वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बेटा थर्मोस। थर्मोस का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है बेटा आपका फ्लो, यानी हीट का फ्लो। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट पढ़ते हैं या हीट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग, या फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज, ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सबसे पहले हम जानेंगे इसके पार्ट के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो मेन पार्ट होते हैं, यानी दो प्रोसेस, एक होता है आपका बेटा सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है बेटा? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ टेकन अंडर इन्वेस्टिगेशन। और सराउंडिंग क्या होती है? द रिमाइंडर ऑफ द यूनिवर्स अटैच टू द बाउंड्री ऑफ सिस्टम which might exchange matter and energy with the system is called the surrounding। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो यहाँ पर फिगर में, तो आपको देख रहा होगा एक बीकर है और उस बीकर में हमने कुछ क्वांटिटी में वाटर या टी लिया है। तो इस बीकर के अंदर जो आपका वाटर या टी जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि हम जो जिस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो बीकर में प्रेजेंट आपका कंपाउंड होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आपका डेड डस्ट करके दिखाया है, तो वो आपका क्या बन गया? सिस्टम। और इस सिस्टम, इस वाटर को हमने किस में लिया है? कंटेनर में लिया है। तो वो कंटेनर क्या कर रहा है? इसकी बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है, और इस बाउंड्री के बाहर का जो पार्ट होता है, ठीक, जो आपकी बाउंड्री होगी, इसके बाहर का जो पार्ट होता है जिससे वो जो सिस्टम है वो अपनी हीट या एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, तो इसके जो बाहर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स मिल जाता है। ठीक, यानी किसी भी केमिकल प्रोसेस में जिस चीज़ पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एक कप में हमने वाटर लिया, तो वाटर आपका क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, और जो कप होगा, कप का जो वॉल होगी वो बाउंड्री कहलाएगी, और कप के चारों तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर जो होगा वो सराउंडिंग कहलाएगी। और जब सराउंडिंग और सिस्टम मिलेगा तो क्या बनेगा? यूनिवर्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बेटा द रियल और इमेजिनरी लेयर विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। एक रियल या इमेजिनरी लेयर जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेगी? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी। तो ऐसी लेयर को हम लोग नाम देते हैं बाउंड्री। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कप या जो बीकर की वॉल है वो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रही है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इसकी बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, और ध्यान देंगे सिस्टम और सराउंडिंग जब कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा? यूनिवर्स मिलेगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं वो यूनिवर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, सिस्टम जिसपे हम आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और सराउंडिंग जिससे सिस्टम का हीट या एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा? आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम आइसोलेट हो गया मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे ना तो हीट ट्रांसफ़र हो सके, ना जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके, यानी वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड हो जाए। ठीक है, यानी इससे हीट और एनर्जी दोनों चीज़ें आप एक्सचेंज ना कर सको, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यानी दीज आर इंसुलेटेड एंड सील्ड। जो इंसुलेटेड होता है मतलब हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकता, और सील्ड होता है इसका मतलब मास या मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। यानी ये सिस्टम आपका इंसुलेटेड होता है और सील्ड होता है। फिर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर विल नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मैटर एज वेल एज इन द एनर्जी। ठीक है, और इस तरह के सिस्टम से ना तो मैटर या और ना ही एनर्जी, किसी भी चीज़ का चेंज नहीं हो सकता। जितनी आप चीज़ें ले लोगे उसमें उतनी ही बनी रहेगी, उसी हीट या टेम्परेचर पर। ठीक है, फिर कहते हैं बेटा देयर विल नो
चेंज मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है अगर सिस्टम आपका कैसा है, आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए थर्मस फ्लास्क कंटेनिंग टी इज़ एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम यानी थर्मस फ्लास्क आपने देखा होगा, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर ग्लास की वॉल लगी होती है और जिसके अंदर अगर हम कोई चीज़ रख दें तो वो काफ़ी समय तक ठंडी या गर्म बनी रहती है, ठीक। तो वो एक तरह का आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा क्लोज्ड सिस्टम यानी कि सिस्टम आपका सील्ड तो होगा, क्लोज तो होगा, मगर इंसुलेटेड नहीं होगा। मतलब उससे आप कोई भी जितना मैटर ले लो, जितना सब्सटेंस ले लो, वो उतना बना तो रहेगा, मगर उसकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी जो है, हीट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो कहते हैं क्लोज सिस्टम सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। क्लोज सिस्टम आपका सील्ड तो होता है मगर इंसुलेटेड नहीं होता। मतलब दिस मीन्स देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हीट बट नॉट द मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी इससे हीट और एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है मगर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ए कवर्ड ग्लास कंटेनिंग वाटर इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। एक ग्लास में अगर हम पानी लें और उसको अगर हम किसी चीज़ से ढक दें, कवर कर दें, तो उससे आप क्या देखोगे कि उसमें जो वाटर है या जो टी है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप का टेम्परेचर चेंज कर लेती है। यानी अगर आप गर्म टी लेते हो तो धीमे धीमे अपने आप ठंडी हो जाती है, मगर टी आप कप में जितनी लोगे वो उतनी ही क्वांटिटी में बनी रहेगी अगर आप उसको आपने क्या कर दिया, किसी चीज़ से ढक दिया यानी कवर कर लिया है, ठीक है। तो यानी कवर्ड ग्लास कंटेनिंग वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है। ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। अब ओपन सिस्टम मतलब जो ना तो सील्ड होगा ना तो इंसुलेटेड होगा, मतलब जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को लोग नाम देते हैं ओपन सिस्टम, यानी सच टाइप ऑफ सिस्टम आर नाइदर इंसुलेटेड नॉर सील्ड, देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सिस्टम आपका कैसा है, ओपन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल बात करें ये पॉन्ड वाटर, तालाब का जो पानी होता है, ठीक है, ये पॉन्ड वाटर इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। तालाब में पानी जो होता है वो पूरी तरह से ओपन होता है, ठीक है। इसका मतलब उससे आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और तालाब का पानी में जो एनर्जी यानी जो हीट है वो भी एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज हो सकती है। मतलब वो मैटर और एनर्जी यानी हीट दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए इस तरह का सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ सिस्टम था। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ सिस्टम, मगर किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम आपके बेटा दो तरह के होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका होमोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट क्या है, होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस क्या क्या मतलब है देखते हैं। द सिस्टम फॉर विच वैल्यू ऑफ फेज इज यूनिटी आर कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो और उसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम फेज़ में हो। सेम फेज़ यानी इक्वल जो उसकी फेज़ है, अवस्था, वो समान, या तो वो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। जैसे कि आप देखते हो 2NH3 गैस, रिवर्सल का सिंबल 2H2 गैस और 2N2 गैस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो रिएक्टेंट पार्ट है वो भी आपका गैस है और उसमें बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी आपका गैस है। यानी जो पूरा सिस्टम है वो एक ही फेज़ में यानी गैस फेज़ में है। इसलिए ये किस टाइप का एग्जांपल है बेटा, होमोजीनियस सिस्टम। यानी सिंस ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शन सिस्टम इज गैसियस स्टेट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट है इसमें हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या नाम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रो मतलब अलग अलग, यानी द सिस्टम फॉर विच वैल्यू ऑफ फेज इज 2 और मोर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आप जो पार्ट ऑफ रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपके एक ही फेज़ में नहीं है। मतलब हो सकता है रिएक्टेंट आपका सॉलिड हो और प्रोडक्ट आपका गैस हो या लिक्विड हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आप बोलोगे जो सिस्टम है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जांपल CaCO3 सॉलिड, रिवर्सिबल सिंबल CO सॉलिड और CO2 गैस। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर CO2 सॉलिड है मगर रिएक्टेंट पार्ट में, प्रोडक्ट पार्ट में क्या देखते हो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और जो आपका गैस है। सॉलिड हमेशा अलग अलग फेज़ में लिए जाते हैं, अगर एक से ज़्यादा सॉलिड हैं तो वो अलग अलग फेज़ में होंगे। यानी जो आपका सिस्टम कैसा है, 1 2 3 फेज़ सिस्टम है, इसलिए नाम देते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन
फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम हम नेक्स्ट टर्न पे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।